हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व ताला के अस्मा हुस्ना में से 95वां नंबर 95th जी। और वह अल-हादी। अल-हादी, अल-हादी का माना हिदायत देने वाला, रहनुमाई करने वाला। और ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व ताला के ये हकीकी वसफ़ है और ये अपनी कैफियत के एतबार से जमाली है। जमाली है। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह तबारक व ताला की बाज़ अस्मा जलाली हैं और बाज़ की कैफियत जमाली है, तो ये अल-हादी जो है ये जमाली वसफ़ है। ज़ाहिर हिदायत तो सबसे बड़ी दौलत है और अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ भी सबसे बड़ी कीमत हिदायत की है। और यह अल-हादी का जो लफ्ज़ है ये कुरान करीम में 2 जगह पर अल्लाह तबारक व ताला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर दोहराया है। इसके जो है अदद कबीर जो है 27 है। 27 है और इसका अदद मुफरद जो है वो 9 है। तो बड़ा बाबरकत नाम है कि ज़ाहिर है कि हिदायत ही बुनियाद है। इसलिए अगर किसी को कामिल हिदायत चाहिए, मुकम्मल हिदायत चाहिए, तो इस नाम से फ़ायदा उठाए। और उसका तरीक़ा ये कि आसमान की तरफ मुँह करके जो है ये अपने नाम के अदद के एतबार से विर्द करे। नाम के अदद में 315 आते हैं, तो गोया कि आसमान की तरफ चेहरा उठा कर और हाथ उठा ले दुआ की तरह, और ये गोया कि 315 दफ़ा या हादी पुकारे और उसके बाद अपने चेहरे पे हाथ फेर ले। अल्लाह तबारक व तआला इसको कामिल हिदायत अता फरमा देंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि आधा तीतर आधा पटेल, बल्कि पूरी कामिल हिदायत की रहनुमाई नसीब हो जाएगी, जिसमें खूबी है। और एक खूबी है कि कोई मुश्किल ऐसी पेश आ गई है जिसका हल निकलता नहीं है, उसका तरीक़ा यह है कि ये या हादी का जो लफ्ज़ है इसको एक सांस में कसरत से पढ़े, कसरत से एक सांस में पढ़े, तन्हाई में बैठ के, और क़िबला रुख हो तो बहुत अच्छा है। तो जितना ज़्यादा पढ़ सकता है, जहाँ सांस टूटे वहीं पर हाथ उठा ले दुआ के लिए, और वो मांगे दुआ कि या अल्लाह ये मेरी तंगी दूर हो जाए, ये मुश्किल अटकी हुई है, ये जो भी प्रॉब्लम है मांगना शुरू कर दे। और ये 41 डेज़ की नीयत से शुरू कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से इसका काम हो जाएगा, मुश्किल आसान हो जाएगी। ये खूबी है। और एक खूबी है कि चाहता है कि अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज ना हो, उसकी इसके अंदर बड़ी तासीर है कि या हादी का विर्द जो है वो अपने नाम के अदद से लेके उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, करके जो है किसी तन्हाई में बैठ के, अगर रात का कोई वक्त हो, मगरिब के बाद से फजर से पहले तक का कोई वक्त हो, उसमें तन्हाई में बैठ के इसका विर्द करे और अल्लाह से दुआ कर ले। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ कि अल्लाह मुझे जो है अपने सिवा किसी का मोहताज नहीं करना और मुझे आफ़ियत दाराइन नसीब फरमा, ये दुआ कर ले, इंशाअल्लाह वो किसी का मोहताज नहीं होगा। सुभान ये खूबी है। और एक खूबी जो है इसमें अहले हुकूमत के लिए, कोई सरबराह है, कोई हुक्मरान है, उसके लिए खूबी है कि मुल्क जो है चल नहीं पा रहा है, मसाइल दरपेश है, इतनी जो हमी है को समझ में नहीं आ रहा मुल्क कैसे चला पाएँ। तो मैं बल्कि समझता हूँ जैसे पाकिस्तान की आज सूरत हाल है या श्रीलंका की जो सूरत हाल बन गई, अब ऐसे अहवाल पैदा हो जाते, तो अहले हुकूमत के लिए इस पर ज़बरदस्त तासीर है। उसका तरीक़ा ये कि उस मुल्क के नाम के अदद निकाल लें। जैसे पाकिस्तान है, उसकी अदद जो है 534 बनते हैं, 534 जी। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद जो वो जो सरबरा है ये इसका विर्द शुरू कर दे और यूँ पढ़े या हादी एहदी, या हादी एहदी। एहदी जो वो एहदी ने सिरातुल मुस्तकीम में जो एहदी है ना, ये वो है। अच्छा। हाँ, कि वहाँ तो एहदी ना है ना कि अल्लाह हमें हिदायत दे, तो अकेला एहदी हो तो अल्लाह तू हिदायत दे, मतलब मुझे हिदायत दे। तो या हादी एहदी, या हादी एहदी, इसका विर्द करे। अब वो जो है उसका जब विर्द करे, करने के बाद अब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मुल्क की कैसी भी जो है गंभीर सूरत हाल होगी उसके लिए रास्ते बनाने लगेंगे, उसके लिए राहें निकलने लगेंगी और मुल्क खुशहाली के रास्ते पर चलने लगेगा। क्योंकि ज़ाहिर है कि दुनिया की तदबीरें इंसान अपनी नाक़िस अक़ल के ज़रिए से जो है वो पैदा करता है, तो नाक़िस अक़ल की तदबीरें भी नाक़िस होती हैं। अब या हादी एहदी कह के जब अल्लाह से पुकारेगा तो अल्लाह ऐसी तदबीर दिलों में डालता है, क्योंकि उससे अल्लाह उस सरबराह की फ़हम व बसीरत में इजाफ़ा कर देता है। जब फ़हम व बसीरत में इजाफ़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो उस राह पर पहुँच जाता है कि जो राह उस मुल्क के लिए बेहतर होती है। तो ये अहले हुकूमत के लिए जो है ये इसके अंदर ज़बरदस्त तासीर है। और दूसरा ये है कि खुशहाल मुल्क है, लेकिन अब हुक्मरान चाहता है कि रियाए मेरी फर्मा बरदार रहे, मेरी गोया कि वो ताबेदार रहे, फर्मा बरदार रहे, और जो अहकामात जारी होते हैं उन अहकामात को तस्लीम करे, तो किसी किस्म के गोया कि वो अनारकी पैदा ना हो,
कहते हैं ना सिविल नाफरमानी का कोई ऐलान सामने से ना आए, तो बस ऐसी सूरत हाल हो, उसके लिए भी इसके अंदर बड़ी तासीर है। उसका तरीक़ा ये है कि वो हुक्मरान जो अपने नाम की आदत को 3 के साथ मल्टीप्लाई करे, मल्टीप्लाई करके फिर आसमान की तरफ मुँह करके जो है वो उतना अदद ये या हादी का विद करेगा। या हादी आसमान की तरफ, खुले आसमान के, यानी घर में छत में नहीं हो, आसमान नज़र आना चाहिए, तो खुले आसमान के नीचे जो है या हादी का विद करके अब फिर आसमान की तरफ चेहरा उठा के हाथ उठा के दुआ कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उस रियाय को फर्माबरदार कर देते हैं, और जो भी अहकाम हुकूमत की तरफ जारी होंगे रियाया उस पर जो है बसर चश्म जो है उसको पर अमल करेगी, तो मुल्क के अंदर इत्मीनान और खुशहाली पैदा होगी। ये इसके अंदर खूबी है। और एक खूबी इसके अंदर ये है कि रास्ता गुम हो गया, किसी जगह गए रास्ता नहीं मिला, एग्जिट मिस कर दिया, यार कैसे चले, अब आगे 2 रास्ते हुए तो बंद पड़े हैं, रोड वर्क हो रहा है, अब आदमी समझ नहीं आ रही। उसका तरीक़ा ये है कि या वो गाड़ी एक तरफ खड़ी कर किया और आसमान की तरफ मुँह करके जो है इसका विर्द शुरू कर दे, जितना इसका आदद है उस आदद को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, तो गोया कि आप 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, जितना बनता है ये पढ़ के जो है अपने दाएं बाएं फूंके, आसमान तरफ फूंके, और उसके बाद अब रास्ता तलाश करने की कोशिश करे, अल्लाह तबारक व तआला उसको रास्ता बता देंगे। सुभान अल्लाह।